ये कहानी है एक ऐसे डॉन की और एक ऐसे नेता की जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये है हैदराबाद। यहाँ पर ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार है, जिसका मालिक दिलावर है और उसके ऊपर बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ है, जिनमें से एक है नाडू रंगा। पर एक दिन वहाँ पर आता है इंस्पेक्टर राजवीर सिंह। आज एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है, आज एक नई जंग की शुरुआत हो रही है। ये दिलावर के काले धंधों का रिकॉर्ड है। दिलावर का हम कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर मंत्रियों का हाथ है। मैं तुम्हारे भरोसे आया और तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। तुम एक पुलिस वाले और तुम तुम्हारा काम सही से नहीं कर रहे हो। तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है। तुम अगर अपना काम सही से नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारे ऊपर के ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। कौन है वो? तुम कौन हो? मैं इस शहर का इंस्पेक्टर हूँ। इस पेन ड्राइव में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ का पुलिस प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है। सब लोग दिलावर से डरते हैं और वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। तू जानता है ये मेरा इलाका है। पुलिस में रह के उसका साथ देता है। तू जानता नहीं तू कहाँ पे खड़ा है। यहाँ का पुलिस प्रशासन सब मेरे जेब में पड़ा है। अभी तो जा रहा हूँ, अगली बार सबूतों के साथ आऊंगा। अब तो दिलावर की खेर नहीं। ये लो तुम्हारे खिलाफ सबूत। पहले मुझे मंत्री से बात करना पड़ेगा। हेलो, कोई नौसिखिया पुलिस ऑफिसर आया और बोल रहा है मेरे खिलाफ सबूत मिल चुके हूँ। अभी तो मुश्किल से चले जाओ, मैं तुम्हारे बाहर निकल कर इंतजाम करता हूँ। दिलावर को जेल से बाहर निकलने की चाबी मिल जानी चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगा।
हेलो, तुम कहाँ हो? जेल में अभी भी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। काफी सारे कैदी भाग चुके और काफी जख्मी हैं। दिलावर के सारे सबूत उसमें जल चुके हैं। आज तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। फिलहाल तो दिलावर जीत गया था, लेकिन जेल पहुंचते ही उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने ठान लिया, अब आधी ताकत नहीं, पूरी ताकत चाहिए। सत्ता सिर्फ देखने की नहीं, पाने की। और इसी सोच के साथ उसने एक और बड़ा फैसला किया। इस बार वो खुद चुनाव लड़ेगा। अब दिलावर की नजर सिर्फ आज पर नहीं, पूरे सिस्टम पर थी। होने वाली दिलावर अब वही गलती दोहराने जा रहा था जो गलती 5 साल पहले सूर्या ने दोहराई थी। 5 साल पहले दिलावर एक छोटा मोटा तस्कर था, तब उस जमाने में स्मगलिंग का बादशाह था सूर्या। फिर एक दिन उसको दिलावर मिलता है और दिलावर उसके अंडर काम करने लगता है। फिर वक्त आता है सूर्या के इलेक्शन में उतरने। यही बात नाडूरंगा को तीर की तरह चुभती है। फिर बजती है दिलावर की फ़ोन की घंटी और इस वक्त से ही दिलावर की किस्मत बदल जाती है। अब वक्त आ चुका था दिलावर के क्राइम की दुनिया में राज करने का। तो जानता है तो किससे गद्दारी कर रहा है? फिर उसके बाद दिलावर सूर्या की लाश को ठिकाने लगा। फिर दिलावर हैदराबाद का सबसे बड़ा बादशाह बन जाता, लेकिन वो नहीं जानता था कि सूर्या अभी भी जिंदा है। दिलावर, तुमने उस दिन पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट क्यों किया? तुम्हें अंदाजा भी है मीडिया वाले मुझे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। इलेक्शन पास आ रहे हैं और मेरा जीतना मुश्किल हो गया है। अब अपन को तेरी कोई जरूरत नहीं है। ए दिलावर, जरा औकात में रह के। कौन है ये? बड़ी ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है। ये इस इलाके का नया इंस्पेक्टर है। अब अपन को तेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपन खुद इलेक्शन में उतरने वाला है और एक पार्टी से अपन को टिकट भी मिल रही है।
अब उनके बिजनेस से तेरा कोई शेयर नहीं है। तू भूल गया है कि सूर्या के साथ क्या हुआ था? अपन उन लोगों की तरह नहीं है। आज से तेरा रास्ता अलग और अपन का रास्ता अलग। तेरी कुर्सी पे बहुत से लोगों की नजर है और अगर मैं चाहूँ तो तेरी कुर्सी एक ही झटके में किसी और को दे सकता हूँ। रोज मौत को शिकस्त देने वाले को क्या डरा रहा है? जो तेरे सामने खड़ा ना उसने पूरे हैदराबाद को हिला रखा है। यहीं से दिलावर ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। उसने नाडूरंगा के सारे काले धंधे बंद करवा दिए। एक एक करके हर काम से उसे बाहर धकेल दिया। अब दिलावर का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, चुनाव। और वही तैयारियों में वो पूरी ताकत के साथ लग गया। अब इसका कुछ करना पड़ेगा। इनायत खलील को कॉल करो और काम पे लग जाओ। सर, हमारी फैक्ट्री को आग लग चुकी है। दिलावर का कुछ करना पड़ेगा। शुरुआत उसने की है, खत्म मैं करूंगा। चल बाहर निकल। चल लगा तेरे दिलावर भाई को कॉल। दिलावर भाई, अपना माल पकड़ा गया है। किसकी हिम्मत हुई अपने माल पकड़ने की? तू रुक, मैं वहीं आ रहा हूँ। दिलावर, तू नहीं जानता, धोखे की एक खासियत है, देने वाला कोई खास ही होता है। बहुत मेहनत लगी है मुझे इस किरदार को बनाने में। जमाने को भी जमाना लगेगा मुझे मिटाने में। तू जानता है तेरे नसीब में ये मौत किसने लिखी है? खुद तेरे ही भाई इनायत खलील। इनायत दिलावर का सौतेला भाई था। उसने पहले भी दिलावर पर कई हमले करवाए थे, लेकिन नाडूरंगा ने हर बार उसे बचा लिया और इनायत को जेल भिजवा दिया था। वेलकम टू एसके मेनिया न्यूज। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, लगभग 5,13,800 वोटों से नाडूरंगा जी ने इलेक्शन जीत ली है। ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है। धन्यवाद मित्रों, मुझे इस इलेक्शन में जिताने के लिए आप सभी का इस इलेक्शन में बहुत सहयोग है। जिस तरह से दिलावर के सारे काले धंधे को बंद करवा दिया है, उसी तरह से मैं इस शहर में क्राइम कम करवा दूंगा और आगे चल के इस शहर में कोई क्राइम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। लोगों के लिए दिलावर मर चुका था, लेकिन दिलावर अभी भी जिंदा है।
वेलकम टू एसके मेनिया। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि हमारे शहर के इंस्पेक्टर सिकंदर जी का मर्डर हो चुका है। जी हां दर्शकों, आज जो है ना सिकंदर जी का मर्डर हो चुका है और यह एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। पुलिस पता लगा रही है कि कौन है वो सीरियल किलर जो एक के बाद एक लाशें बिछा रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें। जहां एक तरफ दिलावर ने सिकंदर की मौत की झूठी खबर फैलाई और दूसरी तरफ नाडूरंगा की मौत की साजिश रची। दिलावर, तू जिंदा कैसे बच गया? अपन तो तेरे को जीत की बधाई देने के लिए आया था, लेकिन तू तो अपन को देख के ही डर गया। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हारी मौत की सुपारी मैंने दी है तो तुम गलत सोच रहे हो। मतलब सिकंदर को भी तुमने ही मारा है। अपन को मालूम है किसके साथ क्या करना और किसके साथ क्या नहीं। तेरे आने से पहले तुमने क्या सोचा था? मुझे लगा कि तुम मुझे मारने आ रहे हो। बिल्कुल सही सोचा। दिलावर ने 5 साल में जो नाम बनाया था, नाडूरंगा ने एक ही रात में मिट्टी में मिला दिया। सड़कें जिन पर कभी दिलावर का रौब चलता था, अब वहीं उसकी तलाश के पोस्टर उड़ रहे थे। वो अड्डे जहां वो हुक्म देता था, आज खामोश पड़े थे। और वो लोग जो कल तक उसके साए में जीते थे, आज उसी को भूल चुके थे। जब नाडूरंगा ने दिलावर को मरवाने की साजिश रची थी, तब उसने दिलावर के सारे इंटरनेशनल धंधे उसके भाई को सौंप दिए थे और हैदराबाद में दिलावर के जितने भी काम थे सब बंद करवा दिए। इसी काम को अपनी उपलब्धि बताकर नाडूरंगा ने जनता से वोट भी बटोर लिए। लेकिन अब दिलावर वापस आ गया है और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब उसका एक ही मकसद है, जितने दुश्मन अभी जिंदा हैं, हर एक से हिसाब पूरा करना। वेलकम टू एसके मेनिया न्यूज। अभी खबर आ रही है कि सीएम नाडूरंगा की हत्या दिलावर ने की है और उनके खिलाफ जो है शूट वारंट जारी कर दिया गया है। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई साहब। उस हवा ने नटराज जी के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। आ रहा हूं मैं। अब वक्त आ गया है दिलावर का दुनिया से जाने का। जलते रहे हर मास भी तुझसे ही ठंडक पड़ी।
दिलावर, अब तेरा खेल खत्म। भागने की कोशिश मत कर, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। पता है मुझे, और मैंने तुझे इसीलिए जिंदा रखा है। बहुत मेहनत लगी है मुझे इस किरदार को बनाने में। जमाने को भी जमाना लगेगा मुझे मिटाने में। धोखे की एक खासियत है, देने वाला कोई खास ही होता है। दिलावर, दिलावर कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले, उसके बुरे कर्मों का अंजाम उससे कभी नहीं छूट सकता था, और उन सभी का नतीजा सिर्फ एक दर्दनाक मौत। यही सच्चाई है, जो आया है वो जाएगा भी, और दिलावर जैसे, नाडूरंगा जैसे लोगों का अंत हमेशा ही भयानक होता है, क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न बन जाए, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, कभी भी ऐसे गैंगस्टर, माफिया या अपराधियों की जिंदगी देखकर उन्हें अपना रोल मॉडल मत बनाइए। उनकी चमक दमक के पीछे सिर्फ अंधेरा, दर्द और बर्बाद जिंदगियां होती हैं। धन्यवाद। कुछ भी होने दो फिर भी डरना नहीं, करे या ना करे दुनिया को